उसके लाइफ के बारे में। आप जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, जितने भी हमसे जुड़ते हैं, एक बार फिर से आप जुड़ जाइए। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि हम खान सर के कोचिंग के अभी बाहर हैं और यही है खान सर का कोचिंग, आगे से आप देख लीजिए। और जैसे कि आपको हम बता दें कि देर रात एक आपने लेटर देखा होगा जिसमें खान सर समेत एसके झा सर, विपिन सर, इन सभी समेत 5-6 शिक्षकों पे एफआईआर दर्ज हुआ है। यानी कि स्टूडेंट का साथ देना क्या गुनाह है? अगर शिक्षक स्टूडेंट का साथ देते हैं तो इसके लिए उन पे धारा लग जाता है, यानी कि 10-10 धारा लग जाता है शिक्षक के ऊपर। और आपको बता दें कि वो धारा सिर्फ और सिर्फ किस लिए लगता है? कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स का मनोबल गिराने के लिए। यानी कि ये सब धाराएं लगेगा जब शिक्षक पे, तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट भाग जाएंगे और अपना हक का लड़ाई नहीं करेंगे। और आपको बता दें कि खान सर ने ये नहीं कहा था कि जाके आप मारे, जाके आप पत्थर मारे और प्रोटेस्ट करें। उन्होंने पहले अपने सोशल साइट के माध्यम से प्रोटेस्ट करने के लिए कहा, लेकिन उसको भी डिलीट कर दिया गया। यानी कि कहीं ना कहीं तो स्टूडेंट को वहां भी न्याय नहीं मिला। इसके बाद जाके जब वो राजेंद्र नगर टर्मिनल पे उतरे तब उनके ऊपर फिजिकल प्रोटेस्ट का आरोप लगा दिया गया, यानी कि वो मानहानि कर रहे हैं रेलवे का। आप थोड़ा सा और पीछे चले जाइए ताकि सभी लोग को आप कवर कर पाइएगा। हमारे साथ स्टूडेंट लोग यहाँ जुड़े हुए हैं, यानी खान सर के पास आए हुए स्टूडेंट्स। इन लोगों को भी बहुत चिंता हुआ कि हमारे गुरुजी आखिर क्या हिरासत में ले लिए गए या फिर उनको जमानत पे छोड़ा गया, क्या हुआ, अन्य अन्य प्रकार का सवाल इनके मन में आ रहा होगा। आप सबसे पहले बताइए कि आप यहाँ पे आए हैं, क्या सोच के आए हैं यहाँ पे? देखिए, हम ये सोच के आए हैं कि रेल मंत्री तो इंटरव्यू दे दिया। मैं उनका सारा इंटरव्यू देखा हूँ, जो ये इंडिया टीवी पे दिए हैं, आज तक पे दिए हैं, चाहे एएनआई पे दिए हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, सारा चीज किया है। तो वहाँ एक बात हमको ये अजब लगा कि वो बोल रहे थे कि जब पत्रकार पूछ रहा था कोई कि यहाँ पे एग्जाम में इतना लेट क्यों कर रहे हैं, 3 साल क्यों कर रहे हैं, तो ये बात ये बोल रहे थे कि इतनी एग्जाम लेने में लेट लगता है। अच्छा ये बताइए, 2018 में मास्क डाउन कर लीजिए आपको। अच्छा ठीक है, बताइए। देखिए, 2018 में वैकेंसी आया था। उस समय लोकसभा का चुनाव था। उस समय लेवल 1 में जो ग्रुप डी है उसमें 1.89 करोड़ फॉर्म भरा गया था। उसका एग्जाम कैसे 4 महीने में आप ले लिए? और आज आप बहाना दे रहे हैं कि कोरोना इलेक्शन था तो ले लिए थे। इलेक्शन था इसीलिए तो लिया गया था। यही तो हम लोग को समझना है। अब रेल मंत्री को ये बात पता चलना चाहिए कि हाँ, पिछला बार भी जब उस समय रेल मंत्री पीयूष गोयल जी थे, मान लिया पीयूष गोयल जी, तो उस समय 4 महीने में एग्जाम लेगा था, अब की बार 3 साल लग गया। बताइए क्या पंचवर्षीय योजना है? सबसे बड़ी बात है कि आप लोग खान सर के यहाँ कोचिंग पे क्या सोच के आए हैं? कहीं न कहीं आपके मन में होगा कि हमारे खान सर खतरे में है, यही सोच के आप लोग यहाँ पहुँचे होंगे। खान सर की बात है, चाहे कोई भी टीचर का बात है, कोई भी टीचर का बात है, देखिए कोई टीचर का प्रोटेस्ट नहीं है। ये अब यहाँ का डीएम साहब जी तो चंद्रशेखर सिंह जी हैं, वो भी ये बात बोले हैं कि यहाँ कोई लीडरलेस है, कोई नेता नहीं है। नेता कहाँ से? टीचर को कैसे आप इल्जाम लगा रहे हैं? देखिए, आरआरबी अपने जिम्मेवारी से मुँह कर रही है, इसलिए आरआरबी बोल रही है कि वो टीचर भड़काए। टीचर का कोई भूमिका ही नहीं है, चाहे कोई भी टीचर हो। अच्छा, आप लोग इतने स्टूडेंट हैं, आप लोग पढ़े लिखे हैं, क्या आप किसी के भड़काने में आ जाएंगे? ये बिल्कुल हम लोग अपने स्टूडेंट हक में लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए, ये कोई टीचर नहीं कर रहा है, ये अपने सब स्टूडेंट कर रहे हैं। आंदोलन जो है हम स्टूडेंटों का आंदोलन है, कोई टीचर का आंदोलन नहीं है। ये सरासर गलत एफआईआर दर्ज हुआ है, जो टीचर के ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया है, ये 100% गलत एफआईआर। भड़काने का काम टीचर नहीं करता है, भड़काने का काम किसका है पूरा देश जान रहा है। 500 रुपए में रैली में बुलाते हैं, क्या क्या करते हैं सब कुछ जान रहा है। टीचर कभी नहीं भड़का सकता है। अरे टीचर तो रोक के रखे हैं, ये भाग मना को टीचर रोक के रखे हैं, आज सब टीचर रोक के रखे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो आप एफआईआर लिस्ट देखे होंगे उनमें कहना है, पुलिस द्वारा जो जारी हुआ है, कि जो भी स्टूडेंट हिरासत में लिए गए हैं उनका कहना है कि टीचर ने भड़काया है। देखिए, वो बचने के लिए कर रहे हैं, वो डंडे की डर से, पुलिस के प्रशासन के डर से ऐसा कर रहे हैं, और ऐसा कोई बात नहीं है। जहाँ तक CBT 2 की बात है, ग्रुप डी में 2024 तक लेके जाए के मेन मकसद है सरकार को, चुनाव से उसको पहले ज्वाइनिंग करवाना। 2024 तक लेके जाएंगे। जब CBT 1 एक मरते में करवा सकते हैं तो ग्रुप डी के एक मरते में नहीं करवा सकते हैं। कहीं न कहीं चुनाव है 5 राज्यों में, इसको लेकर इसको घसीटा जा रहा है। यही कारण है, इसीलिए जो है 2024 तक ले जाने का ही कारण है, इसीलिए जो है सरकार ऐसे कर रही है। ये बताइए, वो बोले हैं कि ग्रुप डी की बात बोल रहे थे कि हम 2 को परीक्षा ले रहे हैं, स्टूडेंट ज्यादा है। पहला बार जब एग्जाम लेंगे तो 1,26,00,000 का ही लेंगे, उसका CBT लेंगे तो 1,50,00,000 का लेंगे, उतना तो लेंगे नहीं। हमको तो पता ना, उन लोग का पता नहीं चलता है। आरआरबी, हालांकि मंत्री जो भी गलती नहीं कहेंगे, आरआरबी को समझ ही नहीं आता है, पता ना है क्या। पिछले बार जो फॉर्म भराया था जिसमें 1.76 करोड़ बच्चा फॉर्म भरा था और सीट था सिर्फ 64 लाख,
जबकि इस बार 1,03,000 पोस्ट है, जिसमें 1,15,00,000 बच्चा फॉर्म भरा है, तो फिर CBT एग्जाम कैसे ले रहा है? सरासर ये है कि ये एग्जाम को इलेक्शन तक ले जाना चाहता है 2024-2025 तक। 2022 में होगा CBT 1, 2023 में CBT 2, 2024 में फिजिकल और 2025 में जाकर ज्वाइनिंग देगा। सरकार का यही नीति है। अच्छा, आप लोग सर पे जो धाराएं लगी है वो सब को लेकर क्या सोच रहे हैं अभी आप लोग? सारा धारा गलत है और सारा धारा हटाना होगा। टीचर का काम है सर जितना भी विद्यार्थी है सबको सम्मिलित करना, न कि उसका। खान सर जितना वीडियो बनाए सब में यही कर रहे हैं कि हिंसक प्रदर्शन ना करे, हिंसक प्रदर्शन ना करे। अच्छा, आप लोगों को क्या लगता है, क्या स्टूडेंट पहले हिंसा करना चालू करते हैं? नहीं, प्रशासन के द्वारा किया गया है। प्रशासन हमारे ऊपर लाठी मारी है, पत्थर मारी है, उसके बाद स्टूडेंट कदम उठाया, छोड़ा है। ये लोग बहुत ही स्टूडेंट को पहले उसकाया है, तब स्टूडेंट लोग ये कदम उठाया। आज जो FIR जारी हुआ उसमें तो कह रहे हैं कि हम जाके मनाए, कहें कि बच्चा आप लोग घर जाओ, शांत हो जाओ। कोई नहीं मनाने आया था, मनाया नहीं गया है, लाठी चार्ज किया गया हमारे ऊपर। देंगे आप आसमान देंगे, आप बताएंगे कि हाँ ऐसे प्रोसेस चलेगा। अब हम लोग को क्या मनाएंगे? हम लोग नहीं समझते हैं बात को। हम लोगों को सीधा माने 20 गुना कैंडिडेट को रिजल्ट जारी किया जाए रिवाइज रिजल्ट में, और CBT को ग्रुप D से सीधा हटाया जाए, और कोई थी नहीं है। इसमें खामियां तो बहुत सारे हैं बताने के लिए। 3 साल से आप बताइए फॉर्म है, 3 साल से 5500 लड़का के लिए है। अब 3 साल में उसको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हुआ? 2%, 7% के इंटरेस्ट से आप जोड़ लीजिए पैसा को, कितना सरकार के खाता में आता है? 254 करोड़ रुपया लगभग सरकार के हाथ में भी है। सोच लीजिए उस कितना इंटरेस्ट बच्चों से कमाया गया है। खामियां बहुत सारी है, लेकिन मेन मकसद है CBT 2 हटाएं ग्रुप D में, अब 20 गुना रिवाइज रिजल्ट NTPC के द्वारा जारी किया जाए। चुनाव का रिजल्ट 3 दिन में कैसे प्रकाशित हो जाता है? हम सरकार से यही चाहते हैं कि चुनाव होता है 2 दिन या 3 दिन के बाद उसका रिजल्ट दे दिया जाता है, जबकि जितना भी वैकेंसी है उसका जो एग्जाम लिया जाता है 6-6 महीने बाद रिजल्ट दिया जाता है, वो क्यों? अच्छा, आप सभी लोगों का यही डिमांड होगा कि रेलवे कैलेंडर जारी करे? जी क्या जी, एक निश्चित होना चाहिए ना कि बच्चा कब एग्जाम लेना है, कब CBT 1 है, कब CBT 2 है। एकाएक बोल देते हैं कि 1 महीना बाद एग्जाम होगा, बच्चा कैसे तैयारी कर पाएगा? अच्छा, ये सब जो भी सिस्टम है, ये सब को लेकर आप लोग क्या सोच रहे हैं? आने वाले टाइम में क्या आप लोगों को फिर से प्रोटेस्ट करना होगा? अभी आप लोग 5 साल पढ़ के यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लाठी खा रहे हैं, पत्थर खा रहे हैं। आने वाले समय में और कैसे कैसे इसको इनहेंस किया जाए कि आपको ये सब करना ना पड़े? देखिए, सरकार अगर सारी बातें मान लेती है, जो स्टूडेंट रखना चाहता है, तो प्रोटेस्ट नहीं होगा। अगर वो बात अगर नहीं मानता है तो प्रोटेस्ट जाहिर है कि होगा ही होगा। मैंने क्या बार बार लाठी खाएंगे, बार बार आंसू के गोले छोड़ेंगे और वाटर की जो टैंक आएगी, बौछार होगा पानी का, तभी स्टूडेंट मानेगा और तभी आप सुनिएगा। उससे डरेंगे नहीं ना, अपने अधिकार के लिए तो लड़ना होगा ना। अच्छा, अधिकार के लिए आप लोग लड़ते रहेंगे कब तक? देखिए, जब तक ये रेलवे का जो RRB NTPC जो है, ये जब तक अपना न्याय नहीं स्टूडेंटों के पक्ष में कर दे, तब तक ये चलता ही रहेगा। देखिए, जो ये गलत किया छात्रों स्टूडेंट शिक्षा के प्रति, ये FIR दर्ज करके स्टूडेंट डेट मांगा है, शायद मार्च तक का डेट मांगा है ना आप? हाँ, ये इसे अपना निर्णय करना चाहिए। स्टूडेंट इतना बताइए, इतना 19 में फॉर्म भरा, बताइए 19 में फॉर्म भरा, 20 में इसका प्रोटेस्ट हुआ, ट्वीट कैंपेन हुआ, फिर 21 में दिया रिजल्ट, 22 में ये कर रहा है, फिर 23 तक इसका डिमांड है 24 तक ले जाना। साफ देखिए, ये जो कर रहा है ना 24 तक ले जाएगा। अब इसमें देखिए क्या निर्णय आता है। जो अभी तो कुछ रिपोर्ट नहीं आया है खान सर पे, कोई FIR दर्ज हुआ है। देखिए, अभी फिलहाल अभी तो ना सर का कॉल लग रहा है, यहाँ पे सब बंद है इनका संचालन, कोचिंग। अभी तो कहीं ना कहीं आप लोग भी सभी स्टूडेंट परेशान होंगे कि हमारे सर के ऊपर FIR हुआ है, उनसे मिलने के लिए आप लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। हाँ, ये बिल्कुल बात है। सर को यहाँ पे हम लोग देखने आए हैं कि क्या हुआ, FIR दर्ज हुआ है और ये प्रशासन क्या कर रही है। यहाँ पे हम लोग अपने देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं आप कितना स्टूडेंटों का भीड़ है। यहाँ पे स्टूडेंट आए हुए खान सर के कोचिंग के बाहर, यानी कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको में भी गलतफहमी भी हुआ था कि खान सर को अरेस्ट कर लिया गया है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मुकदमा दर्ज हुआ है और 8-10 धाराएं लगी है। और आपको बता दें कि अगले कुछ घंटों के बाद हमारी लाइव रहेगी पटना के जो उच्च न्यायालय के अधिवक्ता है, यानी कि सीनियर एडवोकेट है पटना के, उनके साथ हमारा लाइव होगा। उनसे 10 धाराओं के बारे में हम जानेंगे कि जो भी शिक्षक के ऊपर धारा लगा है, किस किस जुर्म में धारा लगा है। तो यानी कि 2-3 घंटे बाद जो लाइव आएगा उसके साथ भी आप जुड़े रहेंगे। फिलहाल आइए और भी हम दिखाते हैं, बहुत सारे यहाँ पे स्टूडेंट हैं जो कि लगातार आए हुए हैं और यहाँ पे बहुत सारे लोगों से बात कर रहे हैं। और देखिए, यहाँ पे बात कुछ ऐसा है कि खान सर यानी कि बहुत ही प्रसिद्ध शिक्षक,
पटना के साथ साथ पूरे विश्व में माने जाना डिजिटल टीचर इनको कहा जाता है और काफी कम रुपया में सभी स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, इसलिए सभी के स्टूडेंट्स के दिल में राज करते हैं। अच्छा, आप लोग को क्या लगता है, खान सर पढ़ाते हैं तो पैसे ज्यादा लेते हैं? नहीं, बहुत कम फी में पढ़ाते हैं। इतना फी में पूरे इंडिया में कोई टीचर नहीं पढ़ाते हैं। अभी खान सर के ऊपर धारा लगा है तो आप लोग को मन में क्या चल रहा है? ये बहुत सरासर गलत हुआ है। इसमें टीचर लोगों को नहीं बनाना चाहिए। इसमें मुद्दा कहीं ना कहीं आप स्टूडेंट का मुद्दा है। इसमें स्टूडेंट के साथ जो हो रहा है उसी को स्टूडेंट वहाँ प्रदर्शित कर रहा है। कहीं ना कहीं सरकार कह रही है कि खान सर ये और एसके झा सर साथ समेत 4-5 लोग हैं जो कि उसका रहे इस चीजों को। आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में? ये सब इसमें उसकाने की क्या बात है? कहाँ से आती है उसकाने की बात? सर, हम लोग एक गार्जियन स्वरूप है ना? हम लोग का गार्जियन है, हम लोग का स्रोत है, दिखाते हैं रास्ता। तो ऐसा सरकार की जो अफवाह है, हम लोग सर को तो हम लोग के लिए भगवान हुए। सर, आप फी की बात कर रहे थे, सर फी लेते ही नहीं है क्या? 200 रुपया फी है सर का, एक सब्जेक्ट का 200 रुपया। क्या फी है? 200 रुपया फी है। तो मोदी जी लगातार तो कहते थे 2 करोड़ रोजगार देंगे, आप लोग को रोजगार मिला? इसका तो बहुत बड़ा उदाहरण है, एग्जाम्पल है। बताइए ना, हम लोग फॉर्म फिलअप 2019 में किए थे, आज 22 है और रह रहे हैं पटना गाँव देहात से भी ताना आप लोग को मिलता ही होगा कि बाबू क्या करो तरह लो। हम आपको बताते हैं दिल की बात। इस बार हम जब 1 जनवरी को घर गए थे तो मेरी माँ हमसे बोल दी, बेटा 4 साल से पटना रह रहा है। ये सुन के मेरी आंखों में आंसू आ गई। अब कहना लाजमी है, 4 साल से 5 साल से पटना रह रहे हैं, वैकेंसी के नाम पर सिर्फ धोखा, यही ना है। हम लोग मोदी जी को बहुत सपोर्ट किए थे, बहुत वोट किए थे कि नहीं हम लोग को रोजगार मिलेगा, सरकार बदलेगी, युवाओं को नौकरी मिलेगा। हम लोग यही सोचकर वोट किए थे कि हम लोग का दिन एक आएगा, ये सरकार को अच्छे दिन आएंगे। क्या आपको लग रहा है अच्छे दिन आए हैं? आ गए, अच्छे दिन आ गए, संतुष्ट है सरकार से। क्या मतलब सर, अच्छे दिन तो ऐसे आ गए कि लड़का सब जो भी फैक्ट्री में काम कर रहा था, जब वैकेंसी दिया गया तो लड़का सब काम छोड़कर, और बोला गया था उस समय कि अप्रैल मई में एग्जाम ले लिया जाएगा, और लड़का सब फैक्ट्री में जो काम कर रहा था वो काम छोड़कर पढ़ाई पर लग गया। और 2 महीना 3 महीना पर बार दिया जा रहा था कि एग्जाम डेट है। अब वो लड़का का फैक्ट्री का जो काम था, जिससे आय आ रहा था, वो भी छोड़ दिया। इधर घर पर बैठे हुए, अभी 19 में वैकेंसी दिया, 22 हो गया, अभी तक कोई चर्चा नहीं चल रहा है। लेकिन सरकार, हमारी राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, जब भी चुनाव आती है तो चुनाव का डिक्लेयर हो जाता है कि इतने चरण में चुनाव होगा, इतना तारीख को काउंटिंग होगा, इतना तारीख को शपथ ग्रहण होगा। लेकिन हमारे स्टूडेंट के लिए कभी सरकार एक कैलेंडर नहीं जारी कर सकते हैं, जबकि हम लोग 10-10 मिलियन ट्वीट करते हैं कि हमारा कैलेंडर जारी किया जाए। कब आप एग्जाम लीजिए, कब हमको रिजल्ट दीजिए। आप एक बात बताइए, आप लगातार ये मना कर रहे हैं रास्ता छोड़ने के लिए, स्टूडेंट सब कहाँ जाके सर का इंतजार करेगा? यही ना गलिया है, थोड़ा सा बगल होकर के कीजिए ना। अरे आप चल जाएंगे थोड़ा सा होकर, तो क्या दिक्कत हो जाएगा? आप अकेले जा रहे हैं, ठेला है, गाड़ी आता है, इसलिए सर हम सरकार से जानना चाहते हैं हम स्टूडेंट कि हम, आप तो बूढ़े हो गए, अच्छे खासे फ्लाइट पर चल रहे हैं, वो ऐश कर रहे हैं, या हम युवाओं जो मार्केट में 1-1 रुपया के लिए तरसते हैं, कैसे काम संभव होगा? हम लोग क्या करें? ऐसे करे बैठे रहे? और बेरोजगारी कब तक चलेगी? जब तक की सरकार नहीं गिरेगी तब तक बेरोजगारी चलेगी। मोदी जी, हमसे आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, बूथ मत देखिए, यूथ को देखिए। यूथ मतलब युवाओं को देखिए। आपका पश्चिम बंगाल में क्या किए? दीदी ओ दीदी क्या कर दी? दीदी खेला हो गया ना खेला आपका। बिहार पूरा देश में यही खेला हो जाएगा। नहीं तो कान बहराज है, उसको ठीक कर थोड़ा सा आप पीछे चलिए, इनको जाने दीजिए। जाइए जल्दी निकलिए। देखिए, मोदी सरकार के पास अब पाने को कुछ नहीं है, जो उनको पाना था वो पा लिए। अब सिर्फ उनका उल्टा गिनती शुरू, अब फोड़ा उनको है। बिहार के युवाओं ने गलती की है। हम लोग तेजस्वी जी पे भरोसा नहीं किए थे, एक बार फिर से भरोसा किए थे मोदी जी पे हम। अच्छा, एक बात बताइए, कहीं न कहीं इसके जो विपरीत है, यानी जो विपक्ष में, उनको आप लोग का समर्थन करना चाहिए ताकि ये आवाज को और ऊंचा बनाया जा सके। नहीं, हम लोग नहीं चाहते हैं किसी तरह से किसी में पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो। हम लोग हमारा ये कहना है कि अगर जो प्रतिपक्ष में है, आपकी आवाजों को अगर उठाते हैं तो इस
जिसको और आप लोग के साथ बूस्टअप मिल सकता है और न्याय आप लोग को जल्दी से जल्दी मिल पाएगा? जी बिल्कुल। अभी तत्काल देखिए तो पप्पू यादव जी आए थे हम लोगों को सपोर्ट में, और ये दुख की बात कहीं न कहीं है कि माननीय प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव जी हम लोग के सपोर्ट में अब तक नहीं आए, ना अभी तक कोई ट्वीट किए। और हमें ये जानकर एक बात और खुशी होती है कि फिल्म जगत के एक स्टार खेसारी लाल यादव भैया जी भी सपोर्ट किए हम लोग को, देश के युवाओं के लिए, देश की जनता के लिए। तो अच्छा, आप लोग को कहीं ये नहीं लगता है कि आप लोग जितने यूथ हैं, हमारे हिंदी फिल्म के जितने स्टार हैं, भोजपुरी के स्टार हैं, आप लोग लगातार उनका टिकट खरीदते हैं, मूवी देखते हैं, लेकिन आज जब आप लोगों का बात है वो लोग ना ही ट्वीट करते हैं और ना ही लाइव आके आप लोग के साथ देते हैं? तो देखिए, वो सब लिखे हुए हैं। देखिए उन लोग नहीं चाहते हैं कि हम सरकार के अगेंस्ट में आए, अपना चेहरा दिखाना नहीं चाहते हैं। उन लोग सरकार के पक्ष में, सरकार के उन लोग जूता पछने वाले आदमी है। उन लोग से अब फायदा होगा, बॉयकॉट करेंगे हम लोगों को भी, कहीं तक छोड़ेंगे नहीं। देश चल रहा है, चल रहा है। देखिए मोदी जी बोलते हैं कि देश को हम आगे बढ़ाएंगे। देश आगे बढ़ेगा कैसे? देश बढ़ेगा जब युवा सशक्त होगा, देश बढ़ेगा। देश बढ़ने के लिए चाहिए पैसा, टैक्स चाहिए। टैक्स कौन देगा? सारा युवा तो बेरोजगार है। अगर हम और भाई लोग रोजगार में रहते, टैक्स देते, सरकार बढ़ती, देश चलती, देश का आर्थिक स्थिति सुधारता। जब सारा युवा बेरोजगार अभी जब नया नोटिफिकेशन यानी नया जारी हुआ है, रेलवे बोर्ड ने कहा है मार्च तक का टाइम चाहिए उन्हें, कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, इस सब चीजों को लेकर आप लोग कितना संतुष्ट है? संतुष्ट कैसे करें? अभी उसी का टीम है, सब कुछ वही है। अब क्या करेगा? हम लोग ट्वीट करेंगे, सही बात भी वो डिलीट कर देगा, वो वही अपना ही बात वो आगे फॉरवर्ड करेगा। तो क्या अभी देखा जाएगा, वो 4 तारीख को सही निर्णय लेता है हम लोग के लिए तो सही है, नहीं तो फिर तो आगे देखा जाएगा। फिर आगे तो संतुष्टि का है तो हम लोग संतुष्टि 2014 से करते आ रहे हैं। साल से इस बात को भूलना नहीं है। 1 महीना और वेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर तो देखा जाएगा और क्या होगा। कहीं न कहीं इलेक्शन में हो जाएगा, फिर कुछ नहीं मिलेगा तो क्या करिए? क्या करेंगे? फिर से बैठेंगे धरना पर, फिर आज चालू कर देंगे अपना, जहाँ तक ला होगा अपना लाठी खाएंगे। पता है मतलब भूखमरी, बेरोजगारी ये सब इतना बढ़ा हुआ है। 5 पंचवर्षीय योजना हो गया है ना, एगो नौकरी पाना। पंचवर्षीय योजना बना दी है जी। एक वैकेंसी आई थी 2014 में बिहार सरकार का, बिहार एसएससी करके, ठीक है ना, उसका आज 2022 चल रहा है, आज तक पूर्ण नहीं हुआ, पूर्ण रूप से नहीं बहाल किए आज तक। देखिए, हम बताना चाहते हैं कि रेलवे मंत्री को ये नहीं पता है कि कैसे एग्जाम हो, ये कुछ उसको पता नहीं है। एक बार वो छात्र से पूछ ले, 2 बार अभी तक 2 बार कैबिनेट का विस्तार भी हो गया है, 2 बार सीईओ भी बदल चुका है रेलवे का, लेकिन इसका अभी तक पता नहीं है कैसे वैकेंसी हो नहीं हो। और बार बार ये बात बोल रहे हैं कि मैंने बहुत दुनिया का सबसे बड़ा एग्जाम है जैसा भी जाए। मैं रेलवे मंत्री को ये बोलना चाहता हूँ, आप पीयूष गोयल से पूछिए 2018 का वैकेंसी उसने कैसे लिया है। इससे भी ज्यादा संख्या था, इससे भी ज्यादा 1.5 करोड़ के आसपास था, अभी उससे कम है। अब वैकेंसी भी उसमें 65,000 था, अभी 1 लाख है। अब वो झूठ से सही बोल रहे हैं कि बार बार दुनिया का सबसे बड़ा एग्जाम है। आप पीयूष गोयल से पूछे ना कैसे एग्जाम लिया 2018 का। 68 पे 65 पे कटअप गया, 64 नंबर पे कटअप गया, 96 पे कटअप नहीं किया था। वो झूठ के सफेद बोल रहे हैं कि इतना कदम है, उसको कुछ नहीं पता है। अब बीजेपी के प्रवक्ता कोई भी नेता को कुछ नहीं पता है कि वैकेंसी क्या है, ग्रुप डी क्या होता है नहीं होता, कुछ भी पता नहीं उसको। वो झूठ को सही आके भी जब इतना बड़ा आक्रोश बढ़ा है तो आके बोल रहा है ये है वो है ये है, उसको कुछ नहीं पता है। इलेक्शन रहता है तो कितना हो बड़ा संख्या में एग्जाम हो जाता है, एग्जाम हो जाता है। और बार बार वो कोरोना बोल रहे हैं। हम बता रहे हैं आपको 2019 का जो विधानसभा लोकसभा का चुनाव था, उसके 2 महीने पहले जो राष्ट्रपति एजेंडा जो जारी किया था उसमें था मैंने 1.5 लाख लोगों को रोजगार दिया। उसी के तो है जो ये जो है ग्रुप डी और एनटीपीसी का वैकेंसी निकाला गया। इसका बड़ा कुछ लोकसभा का एग्जाम के, लोकसभा का चुनाव जब हो जाएगा प्रक्रिया पूरा, उसके 2 महीना बाद जो है एग्जाम होगा। लेकिन 2019 का बात है, लेकिन पेंडेमिक जो भी महामारी जो आया है वो 22 मार्च 2020 को जो है भारत में लॉकडाउन लगा था। अब बताइए 2019 का वैकेंसी कितने साल बाद जाने वाला है। अब वो जो बोल रहे हैं कि बार बार कि मेरे पास इतना बड़ा इंतजाम नहीं थे, ये वो नहीं थे, ये नहीं थे, तो 2 महीना पहले आपको कैसे बोल दिया कि उससे पहले सोच समझ के बोलना चाहिए था कि इतना तारीख को एग्जाम लेंगे। वो झूठा बोल रहा है, पेंडेमिक बोल रहा है। जब देश के मुखिया झूठ बोलने लगेगा तो सब युवा क्या करेगा? आप बताइए क्या बोलता है 247 8 चरण में चुनाव बंगाल में हुआ या नहीं हुआ? 8 चरण चुनाव बंगाल में हुआ है और 4 चरण में जो बिहार में 3 चरण चुनाव हुआ उसमें मतलब चुनाव के लिए डेट फिक्स हो जाता है, रिजल्ट के लिए डेट फिक्स हो जाता है, वो सब ऑन टाइम होता है, ऑन टाइम को डिसाइड किया जाता है वो सब चीजें को। लेकिन रिजल्ट के लिए आगे बढ़ा देंगे डेट, धरना पे बैठेंगे तब सुनेंगे, प्रोटेस्ट होगा तब सुनेंगे,
तो खाली अपने रिजल्ट के लिए जो है हम लोग को ट्यूटर प्रोटेस्ट करना पड़ता है, तब CBT 1 का एग्जाम होता है। और फिर ट्यूटर हमेशा 8 बार ट्यूटर प्रोटेस्ट किया गया है तब होती है। और आपको मैं बता देता हूँ, नॉर्मलाइजेशन का ऐसा नियम है ना कि हम लोग न्यूटन्स लॉ और जो है आइंस्टीन का लॉ, सारा लॉ हम लोग समझते हैं, लेकिन RRB का जो लॉ कौन सा नियम से करता है वो नॉर्मलाइजेशन, वो नहीं समझ में आया है। ये जो है कि RRB जो है कि इस तरह से हम लोग अत्याचार कर रही है हम छात्रों के ऊपर। और मैं ये बात बता देना चाहता हूँ कि अब हम छात्र जो है बैठने वाले नहीं है, बेरोजगार छात्र अब हम लोग जग गए हैं। अपने हक और अधिकार के लिए हम लोग लड़ेंगे और जो भी करना होगा हम लोग जो फिजिकल, हम लोगों ने डिजिटल रूप से प्रोटेस्ट किया है, अब हम लोग फिजिकल रूप से आ गए हैं। सरकार को जगना पड़ेगा और RRB को जगना पड़ेगा और जो भी सही ढंग से रिजल्ट दे। हम लोग को जो है 7 लाख जो है रोल नंबर नहीं चाहिए, हम लोग को 7 लाख जो है यूनिक लोगों को जो है हम लोग को रिजल्ट चाहिए। तो ये चीज होना चाहिए। और ये जो एक कमेटी जो बनाई है, ये कमेटी जो है कि उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए ही बनाई गई है, क्योंकि इसको लंबित किया जाए। हम लोग इस कमेटी को जो है हम सिरे से खारिज करते हैं। हम बेरोजगार युवाओं को कमेटी नहीं चाहिए, हम बेरोजगार युवाओं को नौकरी चाहिए। हाँ। और एक बात मैं बता देना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द और इसका कैलेंडर जारी हो, और कैलेंडर नहीं जारी तो अब 19 में जो है वैकेंसी आती है, उसका चुनाव उसका जो है उसका जो एग्जाम होती है 21 में होती है, 22 में रिजल्ट आती है। अब कब बहाली होगा, लग रहा है 24 भी क्रॉस कर जाएगा। यूपी चुनाव के लिए रोका गया, लगता है इसी 1,40,000 जो अभी कल जो है रेल मंत्री जी बोले कि 1,40,000 युवाओं को रोजगार दे रहे। ये जो है कि ये झोला कब तक ढोइएगा? बताइए कि झोला पे जो है 19 का चुनाव जीत गए, अब और छोटे छोटे राज्यों का चुनाव जीत रहे हैं, अब यूपी चुनाव जीत जाइएगा और इसके बाद आप जो है 24 का भी चुनाव जीत जाइएगा। ये झोला नहीं चलने वाला है और ये चीज नहीं चलने वाला है। हम युवा जग गए हैं, अब अपने हक और अधिकार को हम लोग लेके रहेंगे, चाहे हम लोग को मर मिटना क्यों नहीं पड़ गए। और यही धरती है, जेपी का धरती है, जिसे छात्र आंदोलन जो पूरा दुनिया जानता है कि छात्र आंदोलन को, उसी छात्र आंदोलन से हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री उसी छात्र आंदोलन से आए। जहाँ तक बात करें कि आप लोग जो प्रोटेस्ट किए थे, इसमें कई एक शिक्षक नामजद है। शिक्षक की जो है कि कोई भी शिक्षक नहीं इसमें इन्वॉल्व है। हम छात्र जो है, हम छात्र खुद आए हैं, छात्र खुद। सर खान सर तो हमेशा रोकते रह गए कि जो है कि आप लोग को जो RRB जो है अच्छी तरह से रिजल्ट देगा, लेकिन हम लोगों का सब्र 3 साल से रुके हुए थे। खान सर कह रहे थे हम लोग को कि रुकिए, नियम और कानून को अधिकार के रूप में आप सही ढंग से जो है आपको मिलेगा अधिकार। हम लोग रुके हुए थे, लेकिन सब्र का बांध अब टूट गया है। अब हम लोग जो है रुकने वाले नहीं है, अब हम लोग जो है चक्का जाम करेंगे। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर हम लोग को नौकरी नहीं मिलेगी तो क्या हम लोग जो है कि आने वाले समय में हम चोरी करेंगे, चोरी करेंगे। उससे अच्छा है मर मिटेंगे और अपने अधिकार के लिए चाहे कुछ भी करना पड़ जाए, चाहे जो है कि जलाना पड़ जाए, हम लोग जो जलाएंगे। लेकिन जो है अब हम लोग जो है कि अपने अधिकार और हक को हम लोग मांगे लेके रहेंगे, चाहे जो कुछ भी हो। कहीं ना कहीं जो FIR हुआ है, आप थोड़ा पीछे चले जाइए, कहीं ना कहीं जो FIR हुआ है उससे स्टूडेंट का क्या मनोबल गिर रहा है? बिल्कुल नहीं गिरा। एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, खान सर के ऊपर जो है कोई भी टीचर के ऊपर, अगर कोई भी टीचर को अगर पुलिस जो है अरेस्ट करती है, सारा युवा सारा छात्र रोड पर आ जाएगा। और आप जो है परसों का जो आपने जो देखा है, परसों का जो आंदोलन देखा है ना, उससे आप जो है 100 गुना कर लीजिए, उससे भी बड़ा आंदोलन होने के लिए जा रहा है, हो जाएगा। अगर सर लोगों को कुछ, अगर उनको ऊपर जो है कि कुछ भी अगर पुलिस पकड़ करती है, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि सर के ऊपर जो भी टीचर के ऊपर FIR हुई है, उस FIR को वापस किया जाए। और साथ साथ में मेरी मांग ये भी है, जिन छात्रों के ऊपर जो FIR दर्ज हुई है उनका भी वापस हो जाए। और साथ साथ में जो भी हमारा जो है हमारे चोटिल छात्र हो गए हैं उनको जो है सरकारी, जो भिकना पहाड़ी में प्रोटेस्ट हुआ था उसमें कई एक लोग घायल है, जिसमें जो कि लॉज में आपके बीच में हम हैं। अच्छा, आप ही को चोट लगा है? ठीक है। जो सबसे पहले उस दिन जो आंदोलन चल रहा था, बहुत ही शांति तरीके से हम लोग आंदोलन कर रहे थे। पुलिस के लोग से हमारा कोई दुश्मनी नहीं था, लेकिन पुलिस ने सबसे पहले पत्थर चलाया। पत्थर चलाने के बाद वहाँ के छात्रों को पहले उग्र किया उन लोगों ने, तब जाके इधर के लोगों के ऊपर एक गुस्सा आया, तब जाकर लोगों ने गुस्सा कर। बताइए, आप लोग तो कई 1 घंटा से प्रोटेस्ट कर रहे थे,
पुलिस भी बहुत टाइम से वहाँ पे था। अगर पथराव होना होता तो पहले हो जाता। जब शाम में जब देखा अंधेरा हो रहा है तब जाकर उन्होंने क्या किया, एक पत्थर फेंका। जब पत्थर उन्हें फेंकना शुरू किया तब जाकर छात्र गुस्सा गए और उसी दिन शाम में एक ऐसा तुगलकी फरमान आप जारी करते हैं कि ग्रुप डी में आपको 2 एग्जाम करवा दिया जाएगा। बताइए छात्र कहाँ जाएंगे? जिन छात्रों का सर फोड़ दिया गया, जिन छात्रों का पैर तोड़ दिया गया, उन छात्रों का क्या होगा? उसके बाद जिन छात्रों को ऊपर एफआईआर किया गया, हमारी मांगे हैं, कुछ मांगे ये है, जिन छात्रों के ऊपर एफआईआर किया गया है, जिन छात्रों को जेल भेज दिया गया है कई धाराएं लगाकर, उन धाराओं से मुक्त करके उनको वापस बुलाना चाहिए। और जिन लोगों का सर फाड़ा गया, पैर तोड़ा गया, मैं नीतीश कुमार से मांग करते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार बिहार का गृह मंत्री है। गृह मंत्री जी आपके इशारे पर ही सारे काम हुआ है और आपको उन तमाम छात्र को बुलाकर उसका ट्रीटमेंट कराए और बाकी जो 3 साल से जो बच्चा रेलवे की तैयारी कर रहा था, उन 3 साल तक जितना पैसा उनका खर्च हुआ है वो सारा पैसा का भरपाई करे। क्योंकि क्या मतलब है भाई साहब, अब बताइए, जो बच्चा 3 साल तक तैयारी करेगा, 10 साल अब एग्जाम लेंगे तो कम से कम हमको नहीं होगा 2 बार एग्जाम, 2 बार हम देंगे, नहीं होगा मेरा क्लियर, हम कोई और काम करेंगे और कोई काम करेंगे। ये बझाने का काम किया है। मोदी जी से भी हम कहना चाहते हैं, मोदी जी ये बिहार की धरती है, आप शिक्षकों, बिहार के शिक्षक के ऊपर तमाम शिक्षकों पे एफआईआर करके उनको गिरफ्तारी करने की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं बिरनी के खोता में आप आग लगा रहे हैं। आने वाला वक्त आपके ऊपर ये शिक्षक और तमाम छात्र आपको भारी पड़ेंगे। जो कुछ साथी ने अभी जिक्र कर रहे थे कि 74 की आंदोलन का, हम कहना चाहते हैं कर्पूरी ठाकुर की धरती है, ये जयप्रकाश नारायण की धरती है और यहीं से गांधी की आंदोलन शुरुआत हुई थी। अब फिर से आंदोलन हम करेंगे और इनके जो अंग्रेजियत है इसको भगाने का हम काम करेंगे। व्यक्तिगत तौर पर मोदी से हमारा कोई दुश्मनी नहीं है, वो प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री कुर्सी पर कोई भी बैठेगा, हमारा जो सवाल है उस सवाल को हम पूछेंगे। हम अपने हक की बात कर रहे हैं दोस्त, हमारा कोई मतलब नहीं हम सर फड़वाना, पैर तोड़वाना, ये हमारा कोई एथिन नहीं है। हम इस मंशा से काम नहीं कर रहे हैं। मोदी जी को हम कहते हैं कि आप जो 2014 में जब वादा किया था कि हम 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे, हमने आपने उसको पूरा नहीं किया, फिर भी हमने आपको 2019 से बनाने का काम किया, फिर भी आपको हमने आपके भाषण से आपको पसंद कर लिया। लेकिन अब आप क्या करें? अब बताओ, हम छात्रों को विकलांग बनाना चाह रहे हो। मोदी जी का सिर्फ एक इच्छा है, इन छात्रों को मानसिक तौर पर विकलांग बना दे और हमारे रैलियों में आए। विकलांग बनाए थे, कोरोना में 2 को जब सुए दिया वाला था तो थालियों तो बजवा दिए थे और इतना अच्छा भाषण लगा था कि पूरा देश थालियों बजा दिया था। बताइए, उन्होंने एक बात कहा, जब उन्होंने एक बार जिक्र किया, एक बार कहा कि नहीं कोरोना आया है, एक बार थाली और ताली बजाइए, थाली और ताली बजाकर कम से कम डॉक्टर का हौसला को बुलंद करिए। हम लोगों ने थाली बजाने का काम किया, लेकिन ये प्रधानमंत्री जी हमारे बात को नहीं सुने हैं। मोदी जी से हम कहना चाहते हैं, मोदी जी बिहार की धरती है, बिहार की धरती जो है उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाता है। मैं कहता हूँ आपको भी हल्दी लगाया जाएगा यहाँ से। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले उनको माफी मांगनी चाहिए हम तमाम छात्रों से। हम कहना चाहते हैं रेलवे मिनिस्टर से, प्रधानमंत्री से हम कहना चाहते हैं कि आप सबसे पहले आए और सबसे पहले हम छात्रों से और शिक्षकों से माफी मांगे। अब बताइए, जो शिक्षक हमें ज्ञान देता है, जो शिक्षक हमें पढ़ाता है, जो शिक्षक देश का भविष्य है, जो शिक्षक देश का भविष्य निर्माता है, उसके ऊपर आप किस तरह का एफआईआर और तमाम गिरफ्तारी की आप बात कर रहे हैं? हम छात्र बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि जो छात्र है, अगर खान सर को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो आप लोग क्या करेंगे? खान सर को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो हम एक बात कहना चाहते हैं कि मोदी जी सिर्फ खान सर को अब गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं, ये तमाम शिक्षकों पर हमला है, तमाम छात्रों के ऊपर हमला है और सिर्फ छात्रों पर नहीं, पूरे बिहार का अस्मिता पर एक सवाल है और इस सवाल को लेकर हम लोग सड़क पर उतरेंगे और संसद तक इस तरह मार्च हम करने का काम करेंगे। ये बात हम बताना चाहते हैं। छात्र जो है कि हम लोग जो है कि जेल तो हम लोग सारे छात्र, काफी लोग को तो नामजद भी नहीं करके गिरफ्तार किया गया है ना? किया जाता है। खान सर को इसलिए टारगेट किया जा रहा है कि खान सर सरल भाषा में, सरल चीज, जो गांव का व्यक्ति, अनपढ़ व्यक्ति है, जो पढ़ा व्यक्ति नहीं है, वो व्यक्ति जाकर उनका वीडियो को देखता है और जब उनका वीडियो एक अनपढ़ व्यक्ति देख रहा होता है उसकी पॉपुलैरिटी समझिए क्या है, उस व्यक्ति का क्या गरिमा है, ये समझने की बात है। इसलिए खान सर को टारगेट करने की कोशिश किया जा रहा है। अगर खान सर को
में भी पढ़ाते हैं खान सर। खान सर मात्र 200 रुपया, बताइए 200 रुपया में पूरे हिंदुस्तान में एक शिक्षक का नाम बता दीजिए जो उस तरह से पढ़ाता हो। यहाँ तक कि सरकार की जो सही नीति होती है, मंत्री का तो बेटा खान सर से नहीं ना पड़ेगा 200 में, तो कैसे समझेंगे ये बात? सरकार की जो सही नीति है उस नीतियों का भी सर सही सरल तरीके से बताने का काम करते हैं। इसलिए शान सर को टारगेट किया जा रहा है। शान सर के अंदर सही को सही, गलत को गलत कहने की मादा रखते हैं ये, इसलिए इनको टारगेट किया जा रहा है। इसलिए तमाम छात्र एकजुट है और आज यहाँ पर मुसल्लमपुर हाट के पास हम लोग हैं। हम प्रधानमंत्री से कहना चाहते हैं, मोदी सबसे पहले खान सर से आप खान सर से सबसे पहले आकर आप माफी मांगे। जब तक आप माफी नहीं मांगेंगे, जिस तरह से किसानों ने आपको झुकाने का काम किया, मोदी जी देखिए किस तरह से टारगेट किया सबसे 2014 में उनका सरकार बनी। सरकार बनने के बाद एक लॉलीपॉप 2018 में इन्होंने दिया, जब 18 हम लोग आंदोलन किया था तब दिया गया था। कब तक लॉलीपॉप से लुभाते रहेंगे स्टूडेंट्स को? जब 2018 में इन्होंने आंदोलन, जब हम लोग आंदोलन किया तब वैकेंसी दिया ग्रुप डी का, उसका 2019 का चुनाव आया, उसके बाद वैकेंसी दिया चुनाव के टाइम में, उसके बाद से लेकर 3 साल हो गया है, उसके एग्जाम कंप्लीट नहीं किए करवाया गया। हमारा मांग है कि अभी जो कमेटी बनी है, ये कहा जा रहा है कि 15 मार्च और 15 फरवरी तक इसकी रिपोर्ट आएगा। हम कहना चाहते हैं कि आपने तब कमेटी नहीं बनाया था जब इस फरमान को जारी कर रहा था, तब आपने क्या उस फरमान को, उस वक्त कमेटी नहीं थी आपके पास, उस कमेटी का भी सबसे पहले उनको निर्णय करना चाहिए, 1 सप्ताह के अंदर देना चाहिए रिपोर्ट। मतलब 1 सप्ताह ने 30 तारीख के अंदर टाइम तो लिया है, शायद मार्च तक का टाइम लिया गया है ना सर। मार्च तक जो लिया गया टाइम ना, हम ये नहीं मानने वाले हैं, चाहे वो यूपी का चुनाव हो या फिर पंजाब का चुनाव। हमको चुनाव से कोई मतलब नहीं है सर, हमें इलेक्शन से कोई मतलब नहीं है। मेरा कहने का मतलब है कि अगर हमारा मांग को अगर नहीं मानी जाती है तो हम लोग 28 तारीख को फिर से बंद का आह्वान किया हुआ है। कई लोग हमारे समर्थन में हैं, हम फिर से बंद का आह्वान करेंगे। और जो शिक्षकों के ऊपर टारगेट किया जा रहा है, ढूंढा जा रहा है, हम कहना चाहते हैं आने वाला वक्त ये बिहार आपको बताने का काम करेगा। क्योंकि मोदी जी ने जब आया था 2015 में चुनाव प्रचार करने के लिए, तो बिहार को कहा था ये बीमारू राज्य है। हम कहते हैं वो बीमारू बनाने की प्रक्रिया में आ गया है। और नीतीश कुमार से हम चैलेंज करना चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी, आपका बिहार का बच्चा जो विद्यार्थी आपके समय में ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, उस बच्चे को आपने विकलांग बनाने का काम कर रहा है मोदी सरकार। आपको गठबंधन तोड़कर आगे एक अलग सरकार बनाना चाहिए। अगर सरकार दूसरी सरकार नहीं बनती है तो चुनाव प्रक्रिया में आपको जाना चाहिए। ये बात उनको कहना चाहते हैं। अब देखिए एजुकेशन सिस्टम को कैसे खराब किया जा रहा है। बिहार का जो बेसिक एजुकेशन है वो किस तरह से धूमिल किया गया है। अब आप यूजी नहीं कर सकते, गरीब का बच्चा नहीं कर पाएगा। अब पीजी नहीं कर पाएगा गरीब का बच्चा। पीजी इसलिए नहीं कर पाएगा क्योंकि हिफा नामक एक एजेंसी आ गई है। हिफा नामक जो एजेंसी है वो यूजीसी को खत्म, यूजीसी जो है तमाम जो विश्वविद्यालय है अब वो लोन देगी, और लोन जब हिफा देगी आपको तब जाकर आप बताइए आपके साथ क्या होगा। वो तो वसूली करेगी आपके साथ, तो पैसा किसके ऊपर पड़ेगा? हमारे ऊपर पड़ेगा। लगभग 20,000 रुपया आपको 2 साल में पोस्ट ग्रेजुएशन करने में लग जाएगा। मतलब शिक्षा को प्राइवेटाइज किया जा रहा है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि मोदी जब शिक्षा को बेचना बंद करो, ये शिक्षा हमारा अधिकार है, हम किसी से भीख नहीं मांगते हैं। हम कहते हैं जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, और इसी नारों के साथ जब जब जुल्म हुआ है तमाम बिहार के छात्र एकजुट होकर इस लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम किया है। एकदम सरकार से कहते हैं कि सरकार आप मान जाइए, वरना ये विद्यार्थी अब जग चुका है, आपने इसको जगा दिया है। आने वाला वक्त, ये वक्त आ गया है जब ये बिहार आपको ये बताएगा कि राजनीति क्या होती है। आपको बिहार के नौजवान बताएगा कि पॉलिटिक्स किसको कहते हैं। ये नौजवान आपको यह भी बताएगा कि शिक्षा क्या होता है, क्योंकि ये शिक्षा छीनना जानता है। ये गौतम बुद्ध का धरती रहा है, ये चाणक्य की धरती रहा है, ये चंद्रगुप्त की धरती रहा है, ये ज्ञानों की भंडार रहा है। इसलिए अब ये ज्ञान के भंडार में आपने सिर्फ एक ढेला फेंका है। अब ढेला फेंकने काम किया है तो ये ज्ञान का बरसात आपने बेच। बात बताइए, जो FIR हुआ है शिक्षकों पे, कहीं न कहीं सरकार कहीं ये तो नहीं सोच रही कि अगर शिक्षक को डरा देंगे तो स्टूडेंट खुद अब खुद आंदोलन को
हमारी आंदोलन को वो डराने का प्रयास कर रहे हैं, वो धमकाने के प्रयास कर रहे हैं हमारे आंदोलन को। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि हमारे आंदोलन को हम नहीं भड़का सकते और हमारा खान सर और तमाम जो शिक्षक है पटना का वो डरने वाले नहीं है, वो नहीं डरेंगे। उनके अंदर एक मजबूती है क्योंकि वो जानते वो गलत नहीं कर रहे हैं। हम तमाम छात्र उनके साथ खड़ा है, ये बात हम उनको बताना चाहते हैं। इसलिए सर को हम कहते हैं सर अब मत घबराना, आपके साथ ये पूरा बिहार का जमाना है, ये पूरा भारत आपके साथ है, आपके साथ पूरा भारत खड़ा है, इसलिए आपको घबराने का जरूरत नहीं है। इसलिए हम तमाम छात्र एकजुट होकर स्टूडेंट सभी सब कितना वैकेंट खाली हुआ ये सारे युवा को बताइए। आइए बिल्कुल आ जाइए, थोड़ी सी नेटवर्क की इशू हो गई थी, यानी कि एक सिम का पूरा डाटा खत्म हो गया था तो हम दूसरे सिम से लाइव आ गए। और जितने भी लोग जुड़े हुए हैं एक बार इस लाइव को शेयर कर दें और लाइक भी कर दें, क्योंकि अभी हम खान सर के इंस्टीट्यूट के नीचे और काफी छात्र यहाँ पे आए हुए हैं। छात्र जो लोग भी आए हुए हैं यही सोच के आए होंगे सर के साथ क्या हुआ है, क्या सर को अरेस्ट कर लिया गया है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट के मन में लग रहा होगा, लेकिन आप यहाँ आए तो खान सर का इंस्टीट्यूट अभी बंद है, लेकिन खान सर को गिरफ्तार नहीं किया गया है, यानी कि शिक्षक को गिरफ्तार नहीं किया गया है, सिर्फ और सिर्फ धारा लगा है। सर ये डराने का एक बड़ा प्रयास किया गया है, टारगेट किया है कि अब शिक्षक को ही बंद कर लेंगे तब जाकर लोग डर जाएंगे। लेकिन हम कहते हैं कि आपने जब गांधी को बंद किया था, तो अंग्रेजों ने जब गांधी जी को बंद किया था, इस देश के अंदर और उग्र आंदोलन हुआ था, ये फिर से उग्र आंदोलन करवाने को मजबूर कर रहे हैं। अभी हम सुन रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, हमारे रेल मंत्री जी उन्होंने कहा कि विद्यार्थी ने संपत्ति जला दिया है, रेलवे को जला दिया। हम कहते हैं बताइए आपने ऐसा काम क्यों किया कि लोगों को मजबूर होना पड़ा। मतलब क्या स्टूडेंट सबको शौक लगाया जाके रेलवे जलाने का? हमारी संपत्ति है, ट्वीट किया गया, तब रेलवे सूतल था, तब हम लोग को रोड पे आना पड़ा, नहीं तो हम लोग रोड में नहीं आते कोरोना में। लेकिन सिस्टम के गड़बड़ी के कारण हम लोग रोड में आए। पहले हमने प्यार से उसको समझाया, पहले जो उसको 90 लाख ट्वीट किया गया वो नहीं कुछ नहीं किया। बोलिए जी। जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट आए हुए हैं सभी शिक्षकों के साथ आप कितना समर्थन में हैं? हम लोग पूरी तरह से जितने भी टीचर हैं हिंदुस्तान के सारे टीचर का हम लोग समर्थन करते हैं। युवा अगर टीचर लोग को अरेस्ट किया जाता है तो आप लोग का क्या डिमांड रहेगा? अरेस्ट तो करने की दूर की बात है, अगर खान सर को छू भी लेंगे उसके बाद देखिएगा क्या होगा। आप लोग क्या सोच रहे हैं जो टाइम लिया गया है आप लोगों के लिए, यानी मार्च तक का आप लोग इंतजार कर रहे हैं या फिर क्या डिमांड है आप लोगों का? देखिए इंतजार तो हम लोग को करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। इंतजार करेंगे, लेकिन अगर वो हम लोग के पक्ष में नहीं आया तो फिर से आंदोलन स्टार्ट होगा। क्या लगता है आपके पक्ष में आने वाला है? हम लोग चाहेंगे कि हम लोग इसी वजह से हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि हम लोग का सिस्टम हम लोग के पक्ष में सुनाए। हम लोग के पक्ष में कभी ये सिस्टम रहे ही नहीं है, बार बार हम लोग टाइम पे टाइम दिया जा रहा है। 2019 से 2020 हुआ 22, इस तरह से हम लोग का टाइम बढ़ाया। एक तरह का पंचवर्षीय योजना लोग घोषित कर चुका है। ठीक है, हम लोग को डिमांड है, नंबर 1 डिमांड ये है कि एग्जाम कैलेंडर जारी किया जाए। एग्जाम कैलेंडर जिस तरह से चुनाव का रैली का डेट फिक्स किया जाता है कि 5 साल में चुनाव होगा ही, उसी तरह से हम लोग को एग्जाम कैलेंडर जारी किया जाएगा। एनटीपीसी का रिजल्ट बोला था 20 गुना देंगे, तो CBT 1 में क्या किया कि 20 गुना रिजल्ट दिया है, लेकिन 20 गुना रोल नंबर रिजल्ट दिया है। हमको 20 गुना रोल नंबर रिजल्ट नहीं चाहिए, 20 गुना स्टूडेंट का रिजल्ट चाहिए। 5 जगह गिना जा रहा है इस तरह से, मतलब एक आदमी का 5 जगह रिजल्ट दे रहा है। इसका मतलब है कि ग्रेजुएशन वालों को यहाँ पे पूरा बेनिफिट हो रहा है, 12th लेवल वालों को पूरी तरह से नकार दिया गया है। 90% ग्रेजुएशन वालों को पूरा रिजल्ट दिया है, 12th वालों को कहीं आप पता नहीं है। मतलब इस तरह से रिजल्ट दिया है, मतलब इतना सिस्टम कैसे बिगड़ सकता है हम लोग सोच भी नहीं सकते। अच्छा आप बताइए कि ग्रुप डी में 2 एग्जाम की क्या जरूरत है? एक CBT 1 सीधा करना, गेट उठाना, इस सब के लिए 2-2 एग्जाम, 2-2 एग्जाम। वो बोल रहा है कि ज्यादा स्टूडेंट हो गया है, ज्यादा स्टूडेंट हो गया। इससे पहले भी तो आप ग्रुप डी का एग्जाम लिए थे। अच्छा भैया एक बात बताइए, आप यहाँ आए हुए हैं, क्या सोच के यहाँ पे आए हैं, जरा ये बताइए खाली। हम खान सर के लिए लेके आए हैं कि खान सर का गिरफ्तारी होगा तो हम सारे युवा पहले हम लोग अपना गिरफ्तारी देंगे। सारे युवा हम लोग पहले अपना देंगे, खान सर भी रहेंगे जेल में और सारे विद्यार्थी भी रहेगा जेल में।
और दूसरा नंबर पर रखने के लिए 4 मिनट का मामला था रेलवे मंत्री जी, 34 दिन आप क्यों ले लिए? 4 मिनट का मामला था, 34 दिन क्यों ले लिए? 4 दिन ले लेते बहुत होता तो। प्यार से समझाए। हम कहते हैं कि 34 दिन लिए है तो प्रत्येक विद्यार्थी का 5-5 हजार रुपया महीना भेज दीजिए। अगर 34 दिन डिले आप किए हैं तो 5,000 सबका खाता में भेजिए पहले, उसके बाद डिले हम लोग सुन लेंगे। और हम बोलना चाहते हैं कि एनटीपीसी का रिवाइज रिजल्ट जारी कीजिए, उसमें कोई झोल नहीं है, कोई झोल नहीं। तो लेके चल गया मार्च तक, कोई वही ने गलती किया है। हम कहना चाहते हैं कि रेलवे एनटीपीसी का 35,000 का जो है वैकेंसी 35,000, उसका 20 गुना कीजिएगा। मूर्ख आदमी से पूछिएगा 7 लाख होगा, 7 लाख होगा। 7 लाख में 3,80,000 का दिए हैं, 3,00,000 का 20 का दे दीजिए, मामला समाप्त हो जाएगा। आ जाइए ग्रुप डी पे, ग्रुप डी का CBT 2 हटाइए, जैसे था वैसे कीजिए, 1.5 गुना दीजिए। आप प्रत्येक ईयर कितना खाली हुआ सीट सब युवा को बताइए, कितना सीट खाली हुआ, कितना हमको भरना है, कितना। तो मंत्री लोग के लिए कैसे बचेगा? वो तो सीटों पहले ही से न बिक जाता है, रिजर्व हो जाता है। कोई बिकता नहीं है, अभी का जमाने डिजिटल का है, बिकता उकता नहीं है। आप सही से सब विद्यार्थी को बताइए, सीट उठ बिकेगा नहीं, सिर्फ विद्यार्थी जागरूक है, कोई सीट नहीं बिकने देंगे। हम भारत का युवा है जागरूक। ना पुलिस जो FIR पे एलिगेशंस लगाए हैं सर पे, उनका कहना है कि सर कहते हैं कि जाके प्रोटेस्ट करो फिजिकली प्रोटेस्ट हम लोग उतारू नहीं थे। अभी भी खान सर ट्वीट हो रहा है, लगभग 5 लाख ट्वीट हो चुका है। बहुत लड़का को अगर पता चलेगा तो वो लोग भी ट्वीट करेंगे। ट्वीट पे क्या लिखना है जरा, जितने स्टूडेंट जुड़े हुए हैं उनको बता दीजिए। ट्वीट पर लिखना है खान सर से, खान हैशटैग चल रहा है खान सर के बारे में, कि खान सर सहित जितने भी टीचर को लगा है, मतलब धारा लगा है, वो सबको हटाइए। खान सर सेव, खान सर को सेव कीजिए। और खान सर जब सब सेफ रहेंगे तब ही ना हम लोग पढ़ पाएंगे पटना की धरती पर। कहीं न कहीं खान सर को अरेस्ट करेंगे तो आप लोग का मनोबल कैसे गिर जाएगा? मनोबल नहीं कीजिएगा, जब टीचर जाएगा तो स्टूडेंट भी जाएगा, कहाँ पढ़ेंगे कहाँ? अरे भैया जब टीचर, जब हमारे गुरु ही नहीं रहेंगे हम लोग पढ़ेंगे कहाँ? किससे पढ़ेंगे? तो हमारे टीचर ही जेल चल जाए तो हम लोग क्या करेंगे? टीचर को जाने से पहले हम आप भी बोले हैं, फिर बोल रहे हैं, टीचर को जेल जाने से पहले कोई भी टीचर को, हम सारे स्टूडेंट को उसको जेल लेके जाना पड़ेगा, उसके बाद ही कोई टीचर जेल जाएगा। यानी कि आप जितने लोग हैं सभी लोग समर्थन में है? समर्थन, हाँ समर्थन में है। समर्थन क्या होता है? अरे जो मेरा गुरु है जिसे हम पढ़ते हैं तो उसके समर्थन में किसके समर्थन देंगे? पढ़ेंगे क्या? आप लोग स्टूडेंट है, एगो बात बताइए, क्या सही में टीचर लोग कभी आप लोग से कहा है कि आप लोग प्रोटेस्ट कीजिए? कभी नहीं बोले ये बात। हमारे गुरु, चाहे कोई भी गुरु रहे, हमारे कोई भी गुरु रहे पटना के या फिर कहीं के भी, कोई टीचर नहीं बोले हैं। ये आरोप लगाया गया है विरोधी के द्वारा, ये साजिश को फंसाया जा रहा है टीचर को। अरे भैया इतना सस्ता में पढ़ाने वाले टीचर कहीं कोई देखे पूरे भारत में? कहीं खान सर के जैसा इतना सस्ता पढ़ाने हुए कोई टीचर नहीं पढ़ाता होगा। 200 रुपया में फिजिक्स रे, केमिस्ट्री रे, बायो रे, इकोनॉमिक्स रे, हिस्ट्री रे, कोई भी चैप्टर हो 200। और अगर गरीब है और दिव्यांग छात्र हैं उसको फ्री पढ़ाते हैं और इसको माफिया बोलते हैं। मैं टीचर को तो कहा जा रहा है कि माफिया है। अरे माफिया बार बार माफिया बोला जाता है। दारू जो सप्लाई करता है उसको माफिया बोला जाता है, और जो माफिया आता है उसको माफिया बोला नहीं जा रहा है, और जो नहीं माफिया उसको जबरदस्ती फंसाया जा रहा है। दूसरों को बोला जाता है माफिया है, तो हम लोग स्टूडेंट मूर्ख है, स्टूडेंट को नहीं पता है। जो कोई टीचर लड़ाई लगातार खुद लड़ रहे हैं, कोई टीचर हमको उनको नहीं बहकाया है, हम लोग खुद कर रहे हैं, हम लोग को पता है हमें क्या करना है। कहीं न कहीं प्रशासन तो ये सोच रही है कि अगर हम टीचर के ऊपर आरोप लगाएंगे, धारा लगा के अंत कर देंगे तो गिर जाएगा, प्रोटेस्ट नहीं होगा। लेकिन उसको पता नहीं है ये गलत कदम है। टीचर पे FIR करके बहुत गलत कदम उठा रहा है। जितने भी टीचर पर और जितने भी स्टूडेंट पर FIR दर्ज हुआ है उसको जल्द से जल्द हमारे सरकार के से अनुरोध करते हैं कि वो FIR वापस लें, नहीं तो ये आंदोलन। स्टूडेंट है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके जो कि क्लास 10th के हैं, 11th के हैं, 12th के हैं, उनको घर में घुस कर मार कर अरेस्ट कर लिए हैं। तानाशाह हो गया है, सरकार तानाशाही लड़गिरी कर रहा है, यहाँ पर जो मर्जी कर रहा है। स्टूडेंट का बात तो सुन लेता, पढ़ ले तो आज ये हाल होता। अभी सरकार सोच रहे हैं कि अगर बच्चा पढ़ जाएंगे तो मेरा झंडा कौन उठाएगा, रैली में कौन जाएगा? सरकार का उनसे सवाल पूछने लगेंगे ना। अगर युवा पढ़ जाएगा तो उनसे सवाल करने लगेंगे। तब तक आप लोग ऐसे प्रोटेस्ट करते रहिए जब तक कि
हमारे स्टूडेंट पर के ऊपर एफआईआर दर्ज है और टीचर के ऊपर एफआईआर दर्ज है, वो वापस नहीं लेता है। और रेलवे के ग्रुप डी से सीबीटी मिल गया यूपी